अस्सलाम वालेकुम देवियों तो मित्रों की हाल ने जनाब, ठीक ठाक हो, राजी हो, खुश हो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। तो सबसे पहले तो जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब, जो चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, इनको कल गिरफ़्तार किया गया था। तो आज इनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ पे पता चला कि ये हार्ट के भी मरीज़ हैं, सांस के भी मरीज़ हैं, दमे के भी मरीज़ हैं। उसके अलावा इनको अपना यरकान भी है, इनको भी बवासीर है। तो बेशुमार इनके अंदर भी बीमारियां निकल आई। तो सबसे पहले कल की जो गिरफ्तारी हुई है इनकी कल, उस पर एक सोशल मीडिया पे एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको बड़े हद तक अमेज अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया और उनको मार पीट के निकाला गया और मार पीट के उनको लेके गए। तो सबसे पहले तो आप उनकी गिरफ्तारी के मनाजर चेक करें। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। नहीं गड्डी खड़ी है। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇ? तो नाजरीन, आपने देख ही लिया कि उनको कितने हतक अमेज अंदाज में जो है ना वो पंजाब की पुलिस लेके गई है और तमाम बीमारियां भी उनके अंदर से निकल आई हैं और तमाम उनके साथ ज्यादतियाँ भी हो रही हैं। और आज उन्होंने अदालत से एक बयान जारी किया कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तो इसका जवाब पहले ही एडवांस में राना सनाउल्लाह ने दे दिया था। कल एक प्रोग्राम मोहित पी ज़ारदा के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, ये रहे पीटीआई में, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये इम्कान ही जो है ना वो रद्द कर दिया कि हमने इनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवानी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि भाई आप पे कोई सियासी केस नहीं है, आप पे 86 अरब रुपए का एक केस है अदालत में, ठीक है ना। और ये केस पहले से फाइल है, ये कोई पंजाब गवर्नमेंट ने फाइल तो नहीं किए हुए। गुजरावाला का जो केस है वो तकरीबन 1.5 साल पुराना है, ठीक है। लाहौर के 2 केस हैं वो तकरीबन 6 महीने पुराने हैं। तो अभी पंजाब निगरान सेटअप को तो आए हुए 6 महीने नहीं हुए ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये इम्कान ही रद्द कर देना कि ये कोई सियासी केस है। सियासी केस नहीं है, ये रियल केस है, ठीक है ना। न्यू लाहौर बनाने के वो जो ख्वाब दिखा के वो जनाब 4 महीने की वज़ीर आलाशिप में 86 अरब रुपए की करप्शन, अंदाज़ा करें ये कितने बड़े झूठे और करप्ट लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो खैर हो गए परवेज़ इलाही साहब। दूसरी जो खबर है वो ये है कि सबसे पहले तो आप वीडियो देख लेना, आप वीडियो देखें। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? Rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान शुक्रिया आपका। Thank you, Salman. थैंक यू। जबरदस्त हो गया ना पापा? तो जी नाजरीन, आपने देखा, ठीक है ना। ये है वो अमेरिकन साइफर, ठीक है, कि अवाम को भड़काते हैं, यूथियों को, मैं अवाम को नहीं कहूँगा, अवाम तो हम सब शामिल हो जाते हैं, हम तो खैर नहीं भड़कते इनकी बातों पे। यूथियों को भड़काते हैं कि ये मेरी हुकूमत अमेरिका ने हटाई है, ये किया अमेरिका ने, वो किया, और बाद में कॉल करके उनसे माफिया मांगते हैं और साथ में कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता आप हमारे हक में कोई बयान दे दें। ये है यूथियो आपका लीडर, ये बना रहा है वो फितने आजम चूतिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो माजरत के साथ मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पर हो यही रहा, हकीकत यही है कि वो आपको ये बना रहा है और आप बन रहे हो। एक होता है बेवकूफ़, एक होता है जानबूझ के बना हुआ बेवकूफ़। तो आप लोग जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं, ठीक है ना। आपको पता है, लेकिन
वो कहते हैं ना कि बुग़्ज़ नवाज में आप इस हद तक गिर गए हो कि आपने अपना लीडर, अपना बाप उसको बना लिया कि जो दुनिया का आखिरी झूठा इंसान है, आखिरी मुनाफिक इंसान है। इस मुनाफिक को आपने अपना बाप बना रखा है। तो आपको आपके पापा मुबारक हों, ठीक है ना। तो दोनों इम्कान रद्द हो गए, दोनों गलतफहमियां दूर हो गई कि खान साहब अमेरिका के खिलाफ है। अरे नहीं भाई, ये उन्हीं का पालनहार है, ये उन्हीं का बच्चा है, ठीक है ना। और दूसरा जो सोशल मीडिया पे जो झूठ फैलाया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को जो है ना बड़े हतकमेज़ अंदाज में वहाँ से गाड़ी से निकाला तोड़ के, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पुलिस ने जो है ना बड़ी कोशिश की कि वो गाड़ी से बाहर आ जाए, वो नहीं आ रहे थे। बुलेट प्रूफ वो लैंड क्रूज़र थी, ठीक है ना, तो उस पर तो कोई असर ही नहीं होना था। खैर वो उन्होंने फिर पुलिस वालों ने क्या करना था बेचारों ने, उन्होंने फिर वो ड्रिल मशीन मंगवाई और उससे जो है ना वो शीशे में सुराख किए, ड्राइवर साइड के शीशे में सुराख किए, वहाँ से फिर हाथ डाल के उन्होंने दरवाज़ा ऑन किया और परवेज़ साहब को बाहर निकाला। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, किसी झूठ में ना आए, खुदा का वास्ता। यूथियों भी और पटवारियों भी किसी झूठ में ना जाना, हकीकत को जान के जियो। तो थैंक यू, शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा, उनका थैंक यू। और जो नए लोग हैं उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आई होप इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।